दोस्तों, आप सब कैसे हो। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल चल रही थी, यानी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी। बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने कम से कम 30 प्लस से वीडियो को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। आप लोग को बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब सारे के सारे चीज़ आपको पता चल जाएगा। और बिहार स्पेशल में जो मैं बता रही थी वो था बिहार के प्रमुख विकास योजनाएं, जिसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है। आज मैं इसका बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं के पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ये आगामी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है बिहार के, जैसे कि बीपीएससी एग्जाम, जिन लोगों ने सीडीपीओ फॉर्म भरा है वो लोग, और जितने भी और आने वाले एग्जामिनेशन है 2021, सारे के सारे एग्जाम में ये योजना से क्वेश्चन आना आपका तय है। तो इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो पार्ट 2 है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के मांग पे टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहता है, और ज्वाइन करने के बाद उसमें सारे के सारे जो भी वीडियो आ रहे हैं, सारे के सारे वीडियो का PDF उस तक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। आप लोग अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को PDF डाउनलोड करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल के। आज जो पार्ट 2 है बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिसका पार्ट 2 है। तो देखिए सबसे पहले जो बिहार सरकार की जो योजनाएं चल रहे थे उसमें देखिए पहला जो आया मुख्यमंत्री बागवानी मिशन। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि योजना क्यों चलाई जाती है। तो योजना जब भी चला जाते हैं तो उस राज्य के निवासियों की मदद करने के लिए, राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, और योजना एक भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। उसके अलावा राज्य से, यानी कि जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य अपने अपने योजनाएं चलाते हैं। उस योजना का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जितने भी राज्य के निवासी हैं उनको फ़ायदा हो सके, उनकी मदद हो सके। तो देखिए पहला जो योजना आ गया वो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। आखिर बिहार सरकार के द्वारा ये योजना क्यों चलाई जा रही है, तो देखिए इस योजना के तहत क्या क्या काम हो रहे हैं। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल पौधाशालाओं का विकास किया जा रहा है, तथा नए बाग बगीचे, ऑर्नामेंटल गार्डन, मसाले, औषधियाँ तथा सुगंधित पौधे लगाने हेतु बड़े बड़े किसान और छोटे छोटे किसानों को सहायता की जाएगी। यानी जो बड़े बड़े किसान हैं, जो छोटे छोटे बागवानी के पौधे उगाते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं, उनसे सरकार ये सारे के सारे पौधे खरीद लेंगे, जिसमें मसाले के पौधे होंगे, औषधियों के पौधे होंगे। छोटे छोटे बाग बगीचे के बनाने के लिए बिहार सरकार छोटे और बड़े किसानों से सारे पौधे खरीदकर उसको कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा पौधारोपण स्कूल में हो रहे हैं, कॉलेज में पौधे रोपण होते हैं, या फिर रोड के बीचों बीच में जो बने रहते हैं ऊंचे जैसे, वहाँ पे पौधा लगाया जाता है। तो यही सारे पौधे को लगाने के लिए बिहार सरकार छोटे और बड़े किसानों से पौधे खरीद कर, और छोटे और बड़े किसानों की सहायता भी मिल जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और ये सारे के सारे पौधे खरीद कर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन की योजना के तहत लगाए जाते हैं। अब चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आ गया मछली बीमा योजना। ये मछली बीमा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये योजना मछली पालकों के लिए बिहार सरकार ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत मछली पालकों को जहर से मौत या चोरी होने के बीमा द्वारा मुआवजा दिया जाता है। यानी कि अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपकी मछलियाँ किसी जहर की वजह से मर गया हो, या फिर आपकी मछलियाँ चोरी हो गई हो, तो उसका जो मुआवजा होगा, जितने भी मछलियाँ आपकी चोरी हुई है, जितने पैसे के होंगे, वो सारे के सारे मुआवजे कौन देगा, तो बिहार सरकार देगा। किसके तहत, कौन सी योजना के तहत, तो मछली बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। अब आगे देखिए स्वयं सहायता भत्ता योजना। स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है, तो देखिए बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 20 से 25 वर्ष के 12वीं पास युवा होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 12वीं के पास छात्र और छात्राएं जो BA, BSc तथा इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन इत्यादि पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को ये सहायता दी जाएगी। यानी कि इसमें साफ ये है कि स्वयं सहायता जो भत्ता योजना बिहार सरकार तरफ से सभी जो युवा लोग हैं या छात्र छात्राएं जो 12वीं पास है, उन्होंने आगे पढ़ाई करने के लिए और अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, जिसे सहायता भत्ता के नाम से जाना जाता है। और ये 20 से 25 वर्ष के जितना भी युवा लोग होंगे, जैसे आप और हम लोग, अगर हम लोग जैसे 12th कोई स्टूडेंट पास कर चुका है, कोई छात्र या छात्रा पास कर चुका है, वो अगर आगे पढ़ने के लिए उनके पास आर्थिक तंगी है और वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो बिहार सरकार उन्हें 1000 रुपये प्रति माह देकर उनकी मदद करती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
यहाँ पे आप देख लीजिए BA BSc लिख दिया, इंजीनियरिंग मेडिकल प्रबंधन। अब किसी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे तो 1000 रुपये आपको स्वयं सहायता भत्ता योजना मिलेगा, और ये मिलता है। अगर आप इसमें अच्छे से प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको ये ज़रूर मिलता है। तो चलिए अब आगे देखिए बिहार सरकार के जो विकास योजनाएं का देखिए, आगे देखिए शताब्दी अन्न कलश योजना। इस शताब्दी अन्न कलश योजना क्या है? तो देखिए इस योजना का उद्देश्य राज्य के निवासी करने वाले निर्धन, वृद्ध, विकलांग, विधवा, निःशिक्षित तथा अन्य कमजोर वर्ग के बीच में भूखमरी की घटना को रोकथाम तथा उनकी खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। यानी ऐसे लोग जो अपने विकलांग है, जो अपने अंग उनका काम नहीं करता, वो कोई काम नहीं कर सकते, उनके लिए, कोई विधवा हो चुकी है या फिर निर्धन वृद्ध है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उन्हें कोई काम नहीं कर सकते वो, और उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं है या कुछ भी उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो ये खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन्हें भूखमरी को रोकथाम करने के लिए शताब्दी अन्न कलश की योजना बिहार सरकार ने शुरू की है। इसके जरिए जो लोग भी भूखे हैं उनको ये खाना यानी खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भूखमरी को हटाना। अब चलिए नेक्स्ट देखिए बिहार सरकार की योजना में। तो देखिए बिहार सरकार की योजना में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। अब देखिए मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों नागरिकों को जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जैसे कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर जैसे बीमारियों से ग्रस्त है के लोगों को मुक्त राज्य से बाहर चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति इन सभी रोगों से ग्रसित है तो उन्हें बाहर में अगर कोई भी, जैसे बिहार राज्य में उनकी इलाज नहीं हो पा रहा है, अब वो दूसरे राज्य में जाकर इलाज कराना चाहते हैं, तो उनकी जो इलाज की राशि होगी वो बिहार सरकार चुकाएगी, यानी फ्री चिकित्सा सहायता उन्हें दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत है और ये काम चल रहा है। इसके तहत बहुत सारे लोग आपने सुना भी होगा, जैसे इसको आप जोड़ लीजिए, जैसे कैंसर वगैरह जो हो जाता है कि इनको तो 5 लाख रुपए के अनुदान राशि दी जाती है, क्योंकि वो काफ़ी इसमें खर्च होते हैं, तो सारे के सारे जो खर्च होते हैं बिहार सरकार उठाते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो नेक्स्ट योजना आ गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपको बता दूंगी जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बिहार सरकार बहुत अच्छे मदद करती है। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखिए सबसे पहले जो शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था तथा बिहार में तथा इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य के 12वीं पास छात्र और छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई। इस योजना के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को BA BSc इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रबंधन, विधि व्यवस्था तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक की मूलधन और ब्याज पर राशि दी जाएगी तथा इसे कर्ज की गारंटी खुद सरकार लेती है। यानी कि सिंपल आप समझिए कि अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार में इसलिए चलाया गया कि कोई भी जो स्टूडेंट है 12वीं पास करने के बाद अगर उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं या कोई और भी टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बिहार सरकार 4 लाख रुपये प्रदान करती है। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ऋण लेंगे तो आपको 4 लाख रुपये दिए जाएंगे और उसके अलावा 10 से 15 हज़ार रुपये और भी दिए जाते हैं। यानी सिंपल आप समझिए 4 लाख रुपये दिए जाएंगे और वो 4 लाख रुपये का जो गारंटेड हो गए वो खुद सरकार होगी और ये पैसे आपसे उच्च पढ़ाई करने के लिए दिए जाएंगे और फिर टाइम ड्यूरेशन देखने के बाद आपकी जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपसे धीमे धीमे ये पैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार आपसे वापस ले लेगी और इसमें भी आपको सब्सिडी भी प्राप्त की जाती है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है 12 पास कर चुके हैं, अगर ऊपर की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके घर में आर्थिक प्रॉब्लम है, तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जाकर 4 लाख रुपये तक की ऋण उठाकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक अच्छी जॉब लेकर सरकार को फिर ये राशि वापस कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट योजना देखिए। नेक्स्ट योजना देखिए 7th में है कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना क्या है? तो किसान को अपनी भूमि के पौधे लगाने हेतु प्रथम वर्ष प्रति पौधा 15 रुपये दिए जाते हैं तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 10-10 रुपये प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। यानी कि अगर कोई किसान है जो पौधा लगा रहा है तो हर पौधे का दाम 15 रुपये फिक्स किया गया है। यानी हर पौधे को दाम को 15 रुपये बिहार सरकार देगी पहला वर्ष में, यानी प्रथम वर्ष में। जैसे ही 2 साल निकल जाएंगे कि तो जितने भी पौधे लगे हैं उन पौधे में कितने पौधे रह गए हैं, कितने पौधे खराब हो चुके हैं, उसके बाद वो 10-10 रुपये प्रति पौधा पे
रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि एक प्रोत्साहन राशि देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि जो पौधे को अच्छे से देखभाल करेंगे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो नहीं देखभाल कर पाएंगे उनके पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल 2 साल होने के बाद पौधे भी नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पौधे को संरक्षण करना है, इसीलिए प्रोत्साहन राशि यानी कि जितने पौधे होंगे उन सभी पौधे पर 10-10 रुपया द्वितीय और तृतीय वर्ष में दिए जाएंगे। अब आगे देखिए 8 में देखिए बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन। अभी जीविका मिशन क्या है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगी, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए पहले देख लीजिए। ये 2015 से 16 में बिहार के रूपांतकारी विकास परियोजना शुरू किया गया था तथा इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, राज्य सरकार एवं महत्वाकांक्षी पहल तथा अब इसे जीविका 2 के नाम से कहा जाता है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, मैं आपको जीविका 2 बहुत ही आसान, जैसे कोई भी अच्छी फिल्म आती है तो उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बन जाता है, उसी तरीके से कोई भी मिशन अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है तो उसका अगला पार्ट आ जाता है। तो जीविका पार्ट 1 तब 2015 से 16 में शुरू हुआ था, अब ये जीविका पार्ट 2 हो गया क्योंकि ये अच्छे से इसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए जीविका के तहत ये है गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब निर्धन नहीं रह पाए, सभी लोगों के पास रोजगार है और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक जीविका मिशन शुरू किया गया है। आपने गांव वगैरह में देखा होगा, इसमें ज़्यादा करके लेडीज़ काम करती हैं। आपने देखा होगा जीविका दीदी के नाम से बहुत लोग इसको जानते हैं। तो इसमें बस इतना ही होता है, बहुत ही कम सैलरी मिलती है लेकिन बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में खिचड़ी, जो मिड डे खाना है यानी खिचड़ी बनाने का, जो से दीदियाँ जो भी औरत होती हैं उनको जीविका दीदी के तहत ही उन्हें काम दिया जाता है और उनका जो एक निकनेम है जीविका दीदी के नाम से बोला जाता है। अगर आप गांव वगैरह में रहते होंगे तो आप देखे होंगे, साथ साथ में आप कई बार देखे होंगे न्यूज़ में या फिर न्यूज़ में आते हुए या फिर पेपर में भी जीविका दीदी के बारे में लिखा रहता है। चलिए अब आगे देखिए मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तरह से देखिए तो ये बिहार सरकार की तरफ से तोहफा है स्टूडेंट को लोगों के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, बिहार में इस योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी तथा इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST, OBC, EBC के छात्र छात्राओं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा PT परीक्षा पास करने पे 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की PT परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपये बिहार सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर ST, SC, OBC, EBC में आ रहे हैं, अगर वो 67 BPSC PT का पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि पे बिहार सरकार 50,000 रुपये देगी। और ये 50,000 रुपये की दी जाती है ताकि वो अपने मेन परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे किताबें खरीद सके, अच्छे कोचिंग खरीद सके, उनके लिए दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप UPSC निकाल लेते हैं यानी UPSC की सिर्फ PT परीक्षा निकाल लेते हैं तो बिहार सरकार 1 लाख रुपये आपको प्रोत्साहन राशि देगी। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके और जो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC, EBC, अगर वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसका तो वो PT परीक्षा अच्छे से पास कर ले। UPSC का करेंगे तो 1 लाख, BPSC का करेंगे तो वो 50,000 रुपये उन्हें प्रोत्साहन राशि पे बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि की योजना के तहत बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी। अब चलिए नेक्स्ट देखिए 10th में देखिए, जैसे कि आप सुने होंगे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 1 हो चुका है, 7 निश्चय योजना 2 चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मिशन अगर अच्छा होता है तो उसका दूसरा पार्ट लाया जाता है। तो बस 7 निश्चय योजना बिहार सरकार का पहले पूरा हो चुका, इसीलिए बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 2 लाया है। अभी 7 निश्चय योजना में कौन कौन से काम को प्रगति लाना है और बिहार को समृद्ध बनाना है और बिहार राज्य के निवासियों के लिए अच्छा करना है। तो देखिए सबसे पहला आया युवा शक्ति बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत का सिंचाई पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ सतर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसको आप इस तरीके से याद करेगा। पहला यानी कि युवा शक्ति बिहार प्रगति, जब तक युवा शक्ति नहीं होगा बिहार प्रगति नहीं होगा। दूसरा इसका नारा दिया गया सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिला सशक्त होगी तभी सक्षम हो पाएगी। फिर देखिए हर खेत सिंचाई पानी, यानी हर खेत जब सिंचाई पानी पहुंचेगा हर खेत तक तो अच्छी फसल होगी और बिहार राज्य के जितने भी निवासी उनको फायदा होगा। फिर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, फिर स्वच्छ शहर विकसित शहर, जितने भी अच्छे स्वच्छ शहर होंगे उतना ही विकसित होगा। फिर सुलभ संपर्कता, फिर उसके बाद देखिए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा।
यानी कि बिहार सरकार की जो 7 निश्चय है, यानी देखिए यहाँ 7 निश्चय कार्यक्रम है जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है बिहार सरकार की तरफ से। ये पार्ट 2 यानी कि बिहार सरकार 7 निश्चय योजना 2 चल रहा है, जिसका जो उद्देश्य है युवा शक्ति, बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई, पानी, स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसी तरीके से आप बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में याद करिएगा, आपको पूरे का पूरा आपको याद हो जाएगा। आपको ये मेंस में भी लिखने के लिए आ जाएगा कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 2 में कौन कौन से उद्देश्य को लेकर चला जा रहा है। तो आपको पता रहेगा कि 7 उद्देश्य कौन 7 निश्चय योजना में 7 निश्चय योजना 2 में बिहार सरकार के 7 कार्यक्रम को लेकर चला जा रहा है। अगर आपको पता रहेगा तो आप लिख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक इसका कंप्लीट हो चुका है, ये अक्टूबर में शुरू हुआ था। 14 अक्टूबर 2020 को ये बिहार सरकार 7 निश्चय योजना शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 7 रखा गया था। आप बिल्कुल एक लाइन में इसको याद करिएगा, जिस तरीके से मैंने पढ़ा आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, बिल्कुल सीक्वेंस से है। फिर से मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, युवा शक्ति, बिहार प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत का सिंचाई पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इस सारे के सारे बिहार के 7 निश्चय योजना 2 का उद्देश्य है। यही उद्देश्य पे पूरे तरीके से काम कर लिया जाएगा। अगर ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ये योजना का पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, तब बिहार सरकार 7 निश्चय योजना 3 लाएगी, यानी 3 रहेगा। जब भी कोई उद्देश्य पूरा हो जाता है तभी उसका अगला पार्ट आता है। अब जैसे फिल्म में भी देखे होंगे, जब एक अच्छा फिल्म होता है तो उसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आते रहता है। उसी तरीके से मिशन पे भी होता है। अगर कोई भी मिशन चलाया जा रहा है राज्य में या फिर भारत सरकार के द्वारा, वो मिशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका दूसरा मिशन आता है। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे हरित क्रांति पहले 1 आया था, फिर हरित क्रांति 2 आया था। हरित क्रांति उसी तरीके से ये बिहार सरकार के भी 7 निश्चय 1 पूरा हो चुका है, इसीलिए बिहार सरकार ने ये 7 निश्चय 2 लाया, जिसका उद्देश्य इतने सारे रखा गया और ये सारे उद्देश्य को पूरा करना बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना 2 के तहत है। तो जितने भी मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने एक और बताया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो नए स्टूडेंट हैं आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो बिहार सरकार उन्हें 4 लाख रुपये तक की मदद करेगी और उन्हें ऋण पे देगी। ये पैसे उन्हें दे दिए जाएंगे और लिए भी जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम दिया जाएगा। आप धीमे धीमे करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपये लौटाकर 4 लाख रुपये लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिहार सरकार को आप धीमे धीमे लौटा सकते हैं। उसी तरीके से मैंने एक और आपको बोला, ये जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में मैंने बताया कि जो भी स्टूडेंट अगर इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अगर बीपीएससी पास करेंगे तो पीटी परीक्षा में तो 50,000 और यूपीएससी पास करेंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपको एक ही बार मिलेगा, यानी एक ही बार इस योजना का कोई स्टूडेंट एक ही बार लाभ उठा सकता है। अब बार पीटी एग्जाम पास करने के बाद नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार एक स्टूडेंट इस योजना का लाभ उठा सकता है। और ये योजना चलती हुई जैसे ही आप जैसे मान लीजिए 65, 66, 67 बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम देंगे और पीटी एग्जामिनेशन में अगर पास कर जाएंगे तो ये 10 दिन के बाद ही इसकी फॉर्म पेपर में आती है। मैंने खुद देखा है, इसकी पेपर में आती है, ऑनलाइन इसकी सारी प्रक्रिया होती है और इससे बहुत 10 और 15 दिन के बाद ये पैसे भी आप लोग के अकाउंट में चले आते हैं। बहुत जल्दी ही काम होता है ये सारे, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग से जुड़ा हुआ है। और साथ में पीटी, जब भी पीटी एग्जामिनेशन कोई पास करेगा तो मुख्य परीक्षा का तैयारी करेगा, यानी मेन परीक्षा का तैयारी करेगा, तो सरकार इसीलिए जल्दी करती है ताकि स्टूडेंट लोग अच्छे कॉपी किताब खरीद सकते, अच्छे कोचिंग को अपने लिए प्रोवाइड कर सके और अच्छे से मेंस एग्जामिनेशन निकालने के बाद वो सिविल सेवा का एक अच्छा अधिकारी बन सके। तो चलिए, जितने भी मैंने आज आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना है। आपको हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें समझ सकते हैं, इस योजना का लाभ आप अपने निजी ज़िंदगी में भी उठा सकते हैं। अगर आप मछली पालन करेंगे तब भी आपको मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप बागवानी करेंगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे, यानी एक पौधे पर आपको 15 रुपया मिलेगा। उसी तरीके से आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उठाना चाहते हैं उस शिक्षा के लिए, तब भी आपको निजी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा ही मिलेगा। यानी कि इसमें जितने भी मिशन बिहार में या योजनाएं चल रहे हैं, इस सारे के सारे आपके निजी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। आपको बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को समृद्ध बनाने में मदद करेगा और साथ ही साथ में आपको एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। इसलिए आप लोग इस बिहार के प्रमुख विकास योजनाओं को ज़रूर देखिए।
इसका पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। आप दोनों मिलाकर पढ़ लीजिएगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन बिहार की प्रमुख योजनाएं से आ गया तो आपका नहीं छूटेगा। बिल्कुल मेरा प्रयास यही रहा है कि बिहार के जितने भी बिहार सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उसको मैंने बता दिया है। जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं कि मैं खुद एक बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप और हम अलग नहीं हैं। हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है, बीपीएससी को पास आउट करना। तो बीपीएससी जिस तरीके से मैं खुद पढ़ रही हूँ वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोग को भी मदद हो सके। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है आप लोग की मांग पे, इस सारी की सारे PDF आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। चाहती तो मैं इसे 3 पार्ट में लाती, लेकिन नहीं, मैंने 2 ही पार्ट में इसे कंप्लीट कर दिया ताकि आप लोग का टाइम बच सके। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा आप लोग को तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे वो लोग बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिहार स्पेशल में एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही। फिर बिहार स्पेशल के नए जोश और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।